इस वक्त जो आपने जिन हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खैरबाद भी कहा, अब आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो मुश्किलात देख रहे हैं कि कम होने में नहीं आ रही और अब फिर आपसी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सियासी जमातों पे अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। हमने पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी से जीतते हुए देखा, फिर हमने उसी पीपल्स पार्टी को रिड्यूस डाउन टू 20-22 सीटों पे देखा। हमने नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी लेके देखा, फिर उनको ऐवान इक़्तिदार से बाहर जाते हुए देखा, फिर उनकी पार्टी मुकम्मल तौर पे इलेक्शन हार गई, वो भी देखा। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो हर सामना करके वो जिंदा ही रहती हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाती हैं एक इलेक्शन हारने या जीतने से। तहरीक इंसाफ के पास ऊपर एक डिफरेंट तरह की मुसीबत या आफत कह लें आई हुई है, और उन्होंने जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद एस्टैब्लिशमेंट करने का इरादा किया था, उसकी वजह से तमाम तर मुश्किलात को पीटीआई फेस कर रही है इस वक्त। इससे बड़ी मुश्किल पीटीआई के अंदर अपनी एक है कि पीटीआई की जो लीडरशिप जो जेल से बाहर है इस वक्त, जो कमान संभाले हुए है अपेरेंटली, वो लीडरशिप जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो सियासी फैसले कर सके। और उसने एक बड़ा ही मुश्किल में पीटीआई को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। वो अब उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे खान साहब, क्योंकि खान साहब का ट्रस्ट या फेथ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वकला के ऊपर है। वो समझते हैं कि वकला अगर लीड करेंगे तो शायद वो जिम में नहीं जाएंगे। ये बात किसी हद तक मुनासिब और ठीक बात भी हो सकती है सोच, लेकिन उन वकला के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ज़ीरो है, और वो इमरान खान की जो सोच है या जो उनका तर्ज सियासत है उसकी अक्कासी नहीं कर सकते। ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन के दरवाजे खोले हैं, ना उन्होंने कोई जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की ज़रूरत थी उसकी तरफ तवज्जो दी है, ना उन्होंने इमरान खान के जो अहकामात हैं जिसके ऊपर कि जी वो मास पब्लिक रैली की जाए या मूवमेंट की जाए उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकें, और ना ही इमरान खान को छुड़ाने की कोई अदालती जद्दोजहद में कोई कामयाबी हासिल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा क़यादत जो है ये पीटीआई को मुश्किलात में तो मज़ीद और ले जा सकती है, आसानी की तरफ नहीं ले जा सकती। तो मैंने जो आपकी सारी गुफ्तगू से तासुर लिया, उसमें जो मुझे एक नुक्ता समझ आया वो ये कि सियासी जो आप कह रहे हैं ना कि शऊर कह लें या सियासी आप कह लें कि सियासतदान रास्ता निकालता है। ये वकला जो थे, ठीक है कि खान साहब की सोच थी कि एक मुश्किल वक्त आएगा जो हम टकराव होगा तो उसके बाद ये लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होंगे, फिर अल्टीमेटली पार्टी की जो क़यादत है सारी उन्हीं के पास चली गई। अब आप जैसे लोग तो दाएं बाएं नज़र आते हैं, उस तरह से सामने नहीं है, और आप लोग भी मेरे ख्याल आप लोगों की वापसी की भी जब बात होती है उस पर भी यही लोग एहतजाज भी करते हैं। तो इमरान खान के पास इस वक्त सियासी जो आवाज़ है, सियासी जो क़यादत है, उसी की कमी है। जी बिल्कुल, सियासी क़यादत की कमी है। हमारी बात तो छोड़ें, हम तो जिस तरह भी हमसे पार्टी छुड़वाई गई और मजबूरन हम पार्टी छोड़ के गए, लेकिन इस वक्त जो पार्टी की क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। वो उधर भी रले मिले हुए हैं और इधर भी अपनी कहानियाँ करते हैं, तो ये इनसे तो सोल्यूशन होना कोई नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये कि जो तहरीक इंसाफ में जो मौजूदा हमारे जाने के बाद भी जो सियासी क़यादत बाकी थी, जिसमें असद कैसर का नाम सर फहरिस्त आता है, आतिफ खान हैं, जुनैद अकबर हैं, उनको भी कोई खातिर खा इस वक्त मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी जिम्मेदारियाँ नहीं दी जा रही हैं जिसको वो पूरा कर सकें या उसको एज टास्क कर सकें, क्योंकि इन लोगों की हमेशा की ट्रेनिंग है, सियासी ट्रेनिंग है कि सियासी मूवमेंट को कैसे बिल्डअप किया जाता है। उनको भी पीछे रखा गया। तो ये चीज़ इमरान खान साहब मेरे से ज़्यादा, लेकिन मेरी समझ से थोड़ा सा ऊपर है ये चीज़। तो आपको यानी अगर आपकी रसाई और आपको मशवरा देना पड़ जाए तो आप यही बात करेंगे जिसे आपने पॉइंट में कहा कि ग्रैंड अलायंस, यानी मौलाना फजलुर रहमान जैसा इस वक्त अपोजिशन में एक रहनुमा बैठा हुआ है, शायद खाकान अब्बासी हैं, दीगर लोग हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक सीट पार भी है। मुझे वाकई ये समझ नहीं आती कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ मिला के ग्रैंड अलायंस बना सकती थी और हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती थी। तो ये मशवरा कौन देगा जाके खान साहब को? ये जो क़यादत है जिसको हम सियासी नहीं कह रहे, वो भी तो खान साहब ने लगाई हुई है। जाहिर है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि खान साहब ने अपॉइंट किया। ये तो फवाद चौधरी 2-3 दफ़ा उनकी खान साहब से मुलाकात हुई केसों की पेशियों में और डिफरेंट में,
तो हमें उस 2-3 मुलाकातों का थोड़ा सा असर ये नज़र आया कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत शुरू हुई, इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑफ़र की गई कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, 2-3-4 पॉइंट एजेंडा बना लें, और हुकूमत से भी बातचीत की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई। लेकिन ज़ाहिर है कि मुलाकातें बंद हो गई। अब खान साहब को इन्फॉर्मेशन जो है वो यही 3-4 लोग जाकर देते हैं जो इनसे जेलों में मिलते हैं। खान साहब के पास ना इंटरनेट है, ना उनके मोबाइल है, ना उनके पास अखबारात आते हैं, ना उनके पास टीवी की एक्सेस है, तो इन्हीं की इन्फॉर्मेशन पे खान साहब अपने फैसले बेस करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब को कोई सेन एलिमेंट जो पार्टी का है वो जाके एडवाइस करे और हकीकी सूरत हाल बताए, तो उसके बाद शायद खान साहब के फैसलों में भी ज़ाहिर है कि सियासी लीडर हैं तो फ़र्क आएगा। और अभी जो अभी सिचुएशन है, ये बताइए कि क्या खान साहब के साथ मुज़ाकरात की जो आपने बात की, किसी वक्त में कोई बात शुरू हो गई थी, चल पड़ी थी, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जमूद है। क्या करना क्या चाहिए, कर लेनी चाहिए बातचीत के ज़रिए बाहर आने की तरफ सोचना चाहिए, क्या है? क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात बहुत अच्छी समझी जाती है, वो कहते हैं जी उन्होंने कह दिया बिल्कुल नो डील, ठीक है, और लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बात चल भी रही होती। आप किस नुक्ता नज़र के हामी हैं? देखिए, मैं तो मोहम्मद का हामी हूँ और मैं इस बात का हामी हूँ कि टेबल पर बैठ के मामला को तय करना चाहिए। कोई इतनी बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं हैं जिनको तय ना किया जा सके। हमने बड़े बड़े डिफरेंसेस देखे हैं। इसी तरह की बात बाजवा साहब जो है वो नवाज शरीफ के लिए करते थे कि जी बस PMLN ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, फला नहीं हुआ, और हमने वही देखा कि उसके बाद उनको फिर ज़रूरत पड़ी और फिर वो उनके साथ बातचीत हुई। तो ये एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है और ये इसमें कोई दरवाजे बंद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कतन बेनज़ीर भुट्टो ने भी ज़िया-उल-हक के साथ बातचीत की जिसको वो अपने बाप का कातिल कहती थी। मुशर्रफ के साथ बातचीत की आसिफ अली जरदारी ने, जिसको वो बेनज़ीर भुट्टो का कातिल कहते हैं। तो ये बातचीत तो होती रहती है, लेकिन दरवाजे बंद करके बैठ जाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी दानिशमंदी है। PTI में एक एलिमेंट वो भी है जो पाकिस्तान से बाहर है, जो अपना कारोबार, अपना धंधा बना के खुद साख्ता एंकर बने हुए हैं और वो यूट्यूब पर पैसे कमा रहे हैं इस इकानमी के ऊपर कि जी वो फौज को सुबह उठ के गाली दें, इमरान खान की ऊपर जुल्म सितम की दास्तान बताएं, उनको सब्सक्रिप्शन मिले और पैसे आना शुरू हो जाएं। उनको कोई परवाह नहीं है कि इनकी सरकत से इमरान खान के ऊपर सख्ती हो सकती है, इनकी सरकत से मजीद प्रॉब्लम्स इमरान खान के साथ हो सकते हैं। और जो मुज़ाकरात की बात करता है उसको वो कहते हैं गद्दार है, ये मिला हुआ है। बिल्कुल। तो वो और खुद ये सारे के सारे जो हैं, बहुत सारे शायद कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अंदर से रले मिले हुए हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट अपने लिए मराहत भी चाहते हैं और कंसेशंस भी चाहते हैं, वो उनसे भी बात करते हैं, और इधर जैसे मामला आता है वो फ़ौरन इस तरह की बात करते हैं। तो ये एक अजीब खिचड़ी ऐसी मैं देख रहा हूँ कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ में कभी सीनियर पोस्ट पे नहीं थे, जो कभी डिसीजन मेकिंग में नहीं थे, वो आज डिसीजन मेकिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। और वो लोग, वो एलिमेंट जिसको शायद इमरान खान खुद भी जब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वो सबसे ज़्यादा नोट कमाने वालों में से वो बने। अच्छा, ये इमरान इस्माइल साहब, आप जब हुकूमत में थे, ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के ताल्लुकात बहुत, ये से कहते हैं ना, एक पेज पे होना। आज की हुकूमत भी ये समझती है, और उस वक्त आपने जिस तरह जिक्र किया मुझे बहुत सी चीज़ें याद आ गई। आपने कहा जी बाजवा साहब भी कहा करते थे ख़त्म। आज भी तो हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं बात पाई जाती ना। आप लोग भी उस वक्त जब बात करते थे, कई हमारे दोस्त जो फेडरल मिनिस्टर्स भी थे वो भी कहते थे कि अब अगले 10 साल 15 साल अब खान ही है। आज के फेडरल मिनिस्टर भी कमोबेश उसी तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बातें मैं आपके कैंप में सुनता था। ज़ाहिर है वो जो इक़्तिदार में बैठा होता है उसको तसल्ली इतनी होती है कि बस मेरी तो बिल्कुल पक्की यारी हो गई है और हमें तो कोई हटा नहीं सकता, और हमें भी लगता था, इनको भी लगता है, आने वालों को भी यही लगेगा। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बहुत जल्दी बदलता है। हमारी जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त बगलें बजा रही हैं कि जी हमने उमर अयूब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमने फलाने को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। राना सनाउल्लाह के ऊपर हमने वो जो ड्रग्स का वो डाला था, उस वक्त हम भी बड़े खुश थे कि जी अब ये तो गया, बस अब तो पक्का काम हो गया, इसका फलाना हो गया। लेकिन सियासी जमातों को सबक लेना चाहिए माजी से। उनको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आने वाले वक्त में वो खुद बर्दाश्त न कर सके। तो PMLN मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जमात है। 3 दफ़ा उनकी हुकूमत को फारिग किया गया है,
और कई साल वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रहने वाली जमात है, लेकिन फिर वो हरकतें वो कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं इसके ऊपर। मैं देखता हूँ टीवी पे रोज़ आके बड़ा इतनी बड़ी बड़ी बाँचें खिली होती हैं जी, इसको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको अंदर कर दिया, उसको बाहर कर दिया। तो ये सब चीज़ें रिपरकशन जो हैं ये आते हैं सामने। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, घूम के सामने आता है, ये इनके सामने भी आएगा। आप इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब इमरान खान की मुश्किलात कम हो कि वो सियासी क़यादत के साथ अपने मुखालफिन के साथ बैठें और फिर जिस तरह देखें ना बेनज़ीर साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़े थे, वो क्या थी, अंडरस्टैंडिंग थी। और ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कि कभी खान साहब भी करेंगे ये वाली बात, कोई ऐसा मिसाक होगा? देखिए, मुझे कोई कोई रेवोल्यूशन आता पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, और अगर रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक होगा कि उनको आखिर में तो बैठ के बात ही करनी है। तो लिहाजा मेरी इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करने के मूड में नहीं है किसी सूरत भी इमरान खान से, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है इमरान खान की। जिसके ऊपर पीटीआई बहुत ज़्यादा बैंक कर रही थी कि जी ट्रंप आएगा और आते साथ ही वो फ़ोन करेगा कि जी कड्डो इमरान खान नू बाहर, वो खोलो ताला बुए दा, तो वो तो हुआ। तो बुआ तो उसी 15 ट्रंप ने जिक्र भी कोई नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्री ट्रंप ने आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा वेटेज दी और जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने लंच पे भी बुलाया, जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ कभी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया हो। और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की चल रही है। सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि वहाँ से जो पीटीआई की उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। सो पीटीआई को अपना हल जो है वो खुद यहाँ बैठ के इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसी हुकूमत के साथ बैठ के हल तलाश करना पड़ेगा। इमरान खान का जेल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है उनकी पार्टी के सर्वाइवल के लिए। उनकी पार्टी सर्वाइव ही नहीं कर सकती इमरान खान के बगैर, क्योंकि पीटीआई में इमरान खान को अगर आप हटाते हैं तो पीटीआई है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट, इट्स ओनली इमरान खान। इमरान इस्माइल साहब, ये जो आपने बताया ना कि सख्तियाँ हुई, फिर पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी है, वो अब आपने अपनी वापसी देखते हैं कहीं पे, या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी आपकी कैसे मुमकिन होगी? आपके बहुत से दोस्त हैं इसी तरह से, फवाद चौधरी और दीगर, जो इस तरह से पार्टी में वापस नहीं आ सके। ये तो इमरान खान साहब के ऊपर है मुनसर कि वो इस बात को समझते हैं कि हम सख्तियों के तहत पार्टी छोड़ गए। कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में हम भी पार्टी में रह सकते थे कि जी हम सब कोई और पर्पस करें और रहें इधर, ये काम भी हो सकता था। लेकिन हमने कोई गद्दारी या कोई चीज़ ऐसी बेवफाई नहीं की अपनी जमात के साथ। हम वहाँ सिवाय इसके कि हम कमज़ोर लोग साबित हुए जो प्रेशर नहीं ले सके और पार्टी छोड़ के चले गए। जो प्रेशर ले सके, जो कमज़ोर नहीं थे हमारी तरह, शाह महमूद कुरैशी या उमर सरफराज चीमा या बेगम यास्मीन राशिद, वो आज भी वहाँ पे हैं जेल में। उनका अपना फ़ैसला था, हमारा अपना फ़ैसला था। देयर वाज सर्टेन थ्रेशोल्ड जो हम ले सके, उसके बाद नहीं ले। ये तो दो एग्जाम है ना, एक तो हैं जो जेल के अंदर हैं और एक वो हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आपने कहा कि एक किस्म वो भी है ना जो अंदर से मिली हुई है और उनको छूट मिली हुई है, तो आप इस तरह की ऑप्शन को ले सकते थे? आपके सामने है ना, बिल्कुल थे, क्यों नहीं ऑप्शन थे। आपके सामने है ना, ये जो इस वक्त की क़यादत है इसमें से 1 घंटे के लिए भी कोई जेल गया है? इनको कोई कुछ कहता है? ये इधर उधर घूमते फिरते हैं, इनको क्यों नहीं कोई सख्ती आती है इनके ऊपर? सवाल ये है कि ये जब पार्टी का कोई बड़ा इवेंट होता है, किससे बात करने के बाद ये घर बैठे होते हैं? क्यों नहीं बाहर निकलते ये इवेंट्स में? डी चौक पे क्यों नहीं आए? 5 तारीख को क्यों नहीं नजर आए? सबके सब गायब थे, पूरी की पूरी क्यों गायब थी? किसी से बात करके आए थे कि हम बाहर नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये लोग मुमकिन ही नहीं है कि ये सख्तियाँ जो हैं ये ऐसे ही, यानी कुछ लोगों के लिए सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हों, कुछ पे ज़रा नरमियाँ हों कि वो निकलें, जदोजहद करें और उनका वो कहें जी हम। हाँ सर, जैज़ कार्ड के पैकेजेस डिफरेंट हैं। 300 में 500 मिनट, 500 में 1000 मिनट, इस पे ये फ्री, इस पे वो फ्री। तो इमरान साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये भी बड़ा दुखी सिचुएशन है कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो अलीमा खानम ख़ास तौर पे, और फिर शेर अफजल मरवत, और ये हम रोज़ ही सुनते हैं। और मैं सच्ची बात तो ये है कि मैं बतौर मीडिया पर्सन ये बात कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक बंदा प्रोग्राम में बैठता है वो कुछ और कहता है, दूसरा बैठता है वो कुछ और कहता है।
तो यानी हमें लगता ही नहीं है कि ये एक ही सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही शायद लीडर के लिए काम कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। मुझे पीटीआई के पास कोई फिलहाल लाएअमल नज़र नहीं आता कि उनके पास वे फॉरवर्ड है क्या, लाएअमल क्या है, कैसे इस सारी मुश्किलात पे काबू पाया जाएगा। उनके 10,000 बकौल उनके उनके 10,000 वर्कर्स इस वक्त जेलों में हैं। क्या उनकी कोई सुनवाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? कोई उनके घरों पे देख रहा है कि उनको वहाँ पे राशन पानी का क्या हाल है? वहाँ बहुत सारे लोग सिंगल वही थे, लड़के कमाने वाले, जो उनके पीछे और कोई नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। फिर ये इस्टेब्लिशमेंट से टकराव का एक अलहदा मामला है इसमें। मतलब मैं तो इसका बिल्कुल मुखालिफ हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इस्टेब्लिशमेंट से टकराना चाहिए। बहरहाल हम एज पीटीआई हमने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है। जब भी हमने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या किसी और को फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की सूरत हाल में देखा है तो हमने अपोज़ किया है। हमने कभी उनके साथ बैठे नहीं, हाथ नहीं मिलाया, और हम हमेशा ये खान साहब के मुंह से सुनते रहे कि जी ये चाहे जो भी हो जाए, हमने कभी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होना। तो अब मामला ज़रा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी ये फ़ौज से तो मुखालफत नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 लोगों से मुखालफत है। वो 2-3 लोग भी फ़ौज के हिस्सा हैं और अहम हिस्सेदार हैं फ़ौज के। ठीक है, ये ये वैसे नहीं किसी हो दिन ये बात सामने आएगी इमरान साहब के ये किन लोगों ने इमरान खान साहब की सोच ही बदल दी और उन्होंने फिर ये टकराव कर लिया। जी बिल्कुल आएगी।